किसी की छवि को गढ़ना हो या किसी की छवि को तोड़ना हो, उसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। इस बात की पहली झलक हमें साल 2009 में जब सोशल मीडिया ने अमेरिका में बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना दिया था। एक ऐसी छवि गढ़ी गई जिसने अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत को राष्ट्रपति बना दिया, और राष्ट्रपति पद से हटने के 4 साल बाद भी वो सोशल मीडिया और ख़ास तौर से ट्विटर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। 129 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स वाला शख्स, इतने फॉलोअर्स जितने खुद ट्विटर के भी नहीं हैं। अगर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने का तमगा अगर किसी के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। उन्होंने और उनकी टीम ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी छवि गढ़ी है जिसने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो या फिर क्रिकेटर विराट कोहली, सब बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ट्विटर पर मौजूद फौज अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो जब चाहे कोई भी नई छवि गढ़ दें और जब चाहे तो बनी बनाई छवि को बिगाड़ कर रख दें। इसके लिए ब्लू टिक वालों के रोल पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन यह वक्त कोरोना का है, और कोरोना की इस दूसरी लहर में छवियों को ध्वस्त होता देखा जा रहा है। ये काम भी ट्विटर पर बखूबी हो रहा है। 28 अप्रैल 2021 को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्टर में छपी एक खबर को याद करिए। स्क्रीन पर दिख रही होगी पीएम मोदी की बनी बनाई छवि को ध्वस्त करती एक खबर, जिसे आपने शायद ही वाशिंगटन पोस्ट में जाकर पढ़ा होगा। आपको यह खबर दिखी होगी या तो ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां नरेंद्र मोदी की छवि को गढ़ा गया था। और भी खबरों के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये सब प्रधानमंत्री की आलोचना करती हुई खबरें हैं, लेकिन आपने इन खबरों को इनकी वेबसाइट पर शायद ही जाकर पढ़ा होगा। इन सब का जिक्र आपकी आंखों के सामने या तो फेसबुक पर या ट्विटर पर ही हुआ होगा। जाहिर है, जिस सोशल मीडिया ने बीजेपी को खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि गढ़ी, अब वहीं पर उस छवि को ध्वस्त किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आई जागरूकता, दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कांग्रेस के खिलाफ उपजा गुस्सा, 2G कोलगेट कांड से उपजे असंतोष ने देश के सामने दूसरा बना बनाया विकल्प पेश किया। भारतीय जनता पार्टी का रूप में राजनीतिक विकल्प तो सबके सामने था ही, लेकिन इस विकल्प को तो सामने आना ही था। लेकिन इस पार्टी का चेहरा कौन होगा, उसे स्थापित किया सोशल मीडिया ने। भले ही कहें कि जून 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी, लेकिन सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के नाम की मोहर गोवा कार्यकारिणी से पहले ही लग गई थी। कार्यकारिणी में नाम की घोषणा तो सिर्फ एक औपचारिकता थी पार्टी और उनके नेताओं के लिए। उस वक्त भी सोशल पॉलिटिकल पार्टियों और खासतौर से बीजेपी को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लग गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत की जीत हो गई। उसके बाद से अपनी छवि और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, इसे बताने की जरूरत शायद ही हो। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां पीएम मोदी की मौजूदगी नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उनकी खुद की वेबसाइट और उनका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, हर जगह प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, जहां उनकी छवि को गढ़ने की भरपूर कोशिश की जाती रही है। लेकिन साल 2020 के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान इस छवि का टूटना शुरू हो गया, और जैसे ही इस छवि का टूटना शुरू हुआ, सत्ताधीशों का सोशल मीडिया से पंगा शुरू हो गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रियाना ने ट्वीट किया, फिर स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, और उसके बाद शुरू हो गया टूल किट प्रसारण, जिसमें कहा गया भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। भारत में दिशा रवि की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस दौरान भारत सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया था कि वो कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड करते क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। फौरी तौर पर ट्विटर ने अकाउंट विदहेल्ड भी किए, लेकिन जांच के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। इससे भारत सरकार और ट्विटर के बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर दोहरे मापदंड अपना रहा है, तो ट्विटर की ओर से कहा गया कि वे लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज़ बनता रहेगा। लेकिन फिर 25 फरवरी को सरकार की ओर से नए आईटी एक्ट को लागू कर दिया गया। सख्त प्रावधान किए गए और कोशिश की गई कि सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी मॉनिटरिंग सरकार की ही रहे। अब ये प्रकरण पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। एक दिन में 4 लाख नए मरीज सामने आने लगे। एक दिन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4000 के भी पार जाने लगा, और इसने बनी बनाई छवि को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। लार्जर देन लाइफ वाली गढ़ी गई छवि की परत प्याज के छिलके की तरह एक एक करके उतरने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर खबरें छपने लगी कि कोरोना से हो रही मौतों के लिए देश का सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन विदेशी मीडिया ने बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं रखा। सीधे लिखा कि कोरोना के ऐसे दुष्प्रभाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनका दम जिम्मेदार है। अलग अलग देश की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन उनका कहने का तरीका लगभग एक जैसा था। विदेश मंत्रालय ने अपने एम्बेसडर्स के जरिए ऐसी रिपोर्ट्स को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कई बार नाकामी ही हाथ लगी। वहीं विदेश में छपी तीखी और सख्त रिपोर्ट वाला सोशल मीडिया लगातार भारत के लाखों लोगों तक पहुंचती रही, और अब भी पहुंच रही हैं। ये सब उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ था जहां करीब 8 साल से प्रधानमंत्री की छवि गढ़ी जा रही थी। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर के लिए त्राहिमाम करती लोगों की आवाज़ें ने छवि को डेंट करना शुरू कर दिया। रही सही कसर शमशान में जलती चिताओं और कब्रिस्तान में खुदती कब्रों ने पूरी कर दी, और जो कुछ बचा था उसे गंगा में उतराते और बालू के नीचे दबे शवों ने पूरा कर दिया। ये सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में देखा। इस बीच 2 एजेंसियों ने अपने सर्वे में यह भी पाया कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा है। सर्वे करने वाली एक एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की रेटिंग पर नजर रखने का दावा करती है, उसने कहा कि 1 महीने के अंदर पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 73 से घटकर 63% पर आ चुकी है। वहीं भारत में और मैक्स मीडिया की ओर से दावा किया गया कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 50% से भी कम रह गई है।
इन सब का नतीजा ये हुआ कि टूटती हुई छवि को बचाने के लिए पूरी फौज को उतारना पड़ा। इस फौज ने पैरोडी वेबसाइट के जरिए लेख लिखवा कर साख बचाने की लचीली कवायद की, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी भी पोल पट्टी खोल दी गई। फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया। 18 मई को फिर से सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से एक टूल किट ट्वीट किया गया। दावा किया गया कि इस टूल किट को कांग्रेस ने तैयार किया है और इस टूल किट के जरिए कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। संबित पात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी ने भी उस टूल किट को ट्वीट किया और उनकी अलग अलग लाइनों को कोट करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्य भी पीछे नहीं रहे और टूल किट को ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये टूल किट उसका तैयार किया नहीं है। कांग्रेस की ओर से ट्विटर को लेटर भी लिखा गया और कहा गया कि ऐसे अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। जिन्होंने ये टूल किट ट्वीट किया है, ट्विटर ने एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं किया, लेकिन उसने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के लिखे अखबारों में कॉलम लिखने वाली शेफाली वैद की उस ट्वीट पर मैनिपुलेटिंग मीडिया का टैग लगा दिया। इससे सरकार ट्विटर पर फिर से नाराज हो गई। नोटिस भेज दिया गया। कहा कि जब भारत की जांच एजेंसी उस टूल किट की सत्यता की जांच कर रही है तो ट्विटर फैसला कैसे सुना सकता है, जबकि यही ट्विटर है जिसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटिंग मीडिया बताया था और बाद में उनका अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया गया था। तब भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ही थे, लेकिन भारत में ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया सेल की ओर से भेजा गया था। ट्विटर ने कह दिया कि हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। ट्विटर इंडिया ने ना तो बीजेपी नेताओं के ट्वीट से मैनिपुलेटिंग मीडिया का टैग हटाया और न ही नोटिस का जवाब दिया। फिर 24 मई की रात को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ट्विटर के दिल्ली स्थित लाडो सराय और गुरुग्राम के दफ्तर पहुंच गई। स्पेशल सेल की ओर से कहा गया कि वो तो बस नोटिस की तामील करवाने आए हैं ताकि सही आदमी के पास नोटिस पहुंच जाए, लेकिन अब विपक्ष ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या अब अपनी टूटती छवि को बचाने के लिए केंद्र सरकार ट्विटर से भी दो हाथ करने को तैयार है? इसका जवाब है हाँ। 25 फरवरी 2021 को बनाए गए नए सोशल मीडिया कानून तो यही कहते हैं कि अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की बात नहीं मानते हैं तो उन पर दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। जाहिर है कि जिस सोशल मीडिया ने लार्जर देन लाइफ वाली छवि गढ़ी थी, अगर उसी सोशल मीडिया पर ये छवि टूटेगी तो कुछ तो करना ही होगा। सरकार और उसके नुमाइंदे यही कर रहे हैं। कोशिश छवि बचाने की है, कोशिश बनी हुई छवि को बनाए रखने की है। इसके लिए वो हर मुमकिन हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये छवि एक बार टूट जाती है और एक बुरी छवि बन जाती है तो भारतीय राजनीति में उस नेता का हश्र राहुल गांधी से भी बुरा हो सकता है।